दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुजों की समरूपता के कुछ नियम हैं और उस नियम को पढ़ने से पहले कुछ चिन्हों के बारे में बता देता हूं। जैसे कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, अर्थात दो आकृतियां बराबर हैं तो उन दोनों आकृतियों के बराबर या सर्वांगसम दिखाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और त्रिभुजों की समरूपता में समरूप दिखाने के लिए इस चिन्ह को ना लगाकर ऊपर वाले चिन्ह का ही केवल प्रयोग करते हैं। जैसे समरूपता का चिन्ह केवल ऐसे है। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अर्थात दोनों नियम अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दोनों नियम किसी त्रिभुज में लागू हो रहे हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर एक नियम लागू हो रहा है तो वो समरूप नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR। ये दोनों त्रिभुज अगर मान लेते हैं समरूप हैं, अर्थात कोण A कोण P के बराबर है और कोण B जो है कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे और इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अर्थात अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों के बीच इस तरह का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको दर्शाएंगे जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि दोनों त्रिभुज हम तो यहाँ पर लिख दिए हैं ABC समरूप त्रिभुज PQR, जबकि अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, जैसे ये हमारा सही तरीका है। अगर मान लेते हैं त्रिभुज BCA समरूप लिख दिया गया त्रिभुज PQR, तो हमारा गलत तरीका हो जाएगा। गलत तरीका ये क्यों होगा? क्योंकि अब देखेंगे यहाँ से BCA कोण B कोण P के बराबर यहाँ पर दिखा रहा है। जो कोण B है अर्थात कोण B जो है यहाँ पर कोण P के बराबर दिखा रहा है, जबकि कोण A P के बराबर है। कोण A कोण P के बराबर है। इसका मतलब जो कोण जिस कोण के बराबर होगा उसी के सापेक्ष उसको लिखेंगे। अगर जैसे कोण C कोण R के बराबर है तो इसका सही तरीका जो हो जाएगा, जैसे त्रिभुज CAB समरूप, अब C किसके बराबर है? कोण R के, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज R। उसके बाद कोण A किसके बराबर है? कोण A जो कोण P के बराबर है तो हो जाएगा RP, और कोण B जो बराबर कोण Q के है तो हो जाएगा RPQ। ये सही तरीका है। अर्थात जो कोण जिस कोण के बराबर होगा उसी के सामने उसको लिखेंगे तभी ये नियम सही होगा। अब इसमें देख लीजिए दूसरे वाले में BCA कोण B जो है यहाँ पर कोण P के बराबर दिखा रहा है, B कोण P के बराबर, B कोण P के, जबकि यहाँ पर क्या कोण A कोण P के बराबर है। तो आइए पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम ऊपर दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस नियम को एंगल 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 नियम भी कहते हैं। अर्थात यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज है
एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इस नियम में कहा क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, मान लेते हैं कोण ए जो है कोण पी के बराबर है और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। अर्थात तीनों को, अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें वैसे कोणों की बात की गई है, अगर कोण बराबर हैं तो सीधी सी बात होगी कि इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अर्थात समरूपता का नियम ये कहता है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जबकि इसमें एक ही ऐसा कहा गया है, उनके तीनों कोण क्या हों, आपस में बराबर हों। तो इसमें तीनों कोण बराबर यद्यप कहा गया है, अगर तीनों कोण बराबर होगा तो उनकी भुजाएं ऑलरेडी अपने आप समानुपाती होंगे, इसलिए एक ही कंडीशन का फॉलो होना आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो कोण बी है कोण क्यू के बराबर, देखेंगे कोण बी पहले यहाँ बी लिखा गया, फिर यहाँ पर क्यू लिखा गया, फिर सी जो है कोण आर के बराबर है तो सी यहाँ पर आर लिखा गया। कोण ए जो है कोण पी के बराबर, कोण ए तो लास्ट में ए लिखा गया और लास्ट में पी लिखा गया। तो यही एंगल 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 नियम है। इसमें एक बात और निकल कर आती है और वो ये है कि जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों। अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। जैसे लिख सकते हैं, उप प्रमेय डालकर इसको लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों, दो संगत का मतलब कोई दो कोण, दो संगत कोण बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस नियम को एंगल एंगल नियम भी कह सकते हैं, एंगल एंगल, क्योंकि तीसरा जो कोण होगा अपने आप बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, और मान लेते हैं इस दोनों त्रिभुजों का दो कोण, कोण ए जो है कोण पी के बराबर मान लेते हैं और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें कहा यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही चेक करना कि क्या तीसरा भी आपस में बराबर होगा। अगर तीसरा बराबर हो जाएगा तो जो पहला नियम हम बताए हैं एंगल 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 नियम, तो दोनों नियम एक ही है वैसे। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण ए जो बराबर दिया है कोण पी के बराबर दिया है और कोण जो बी बराबर दिया है कोण क्यू के दिया है। अब चेक करना कोण सी क्या कोण आर के बराबर होता है। अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको समकरणिक मान लेते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं।
समीकरण 2 में कोण P और कोण Q के स्थान पर लिख सकते हैं कोण A और कोण B। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट कोण P के स्थान पर क्या लिखेंगे कोण A प्लस कोण Q के स्थान पर लिखेंगे कोण B प्लस कोण R बराबर 180 अंश। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 3। अब घटाएंगे तो ए कैंसिल जाएगा, बी कैंसिल जाएगा, सी माइनस आर होगा। कोण C माइनस कोण R बराबर 180 में से 180 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण R की। अर्थात हम देखते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा त्रिभुजों के कोणों के योगफल के नियम से। इसलिए अगर कोई त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अगला नियम है साइड रूल, 6.4 नंबर पर है साइड नियम। ये नियम ये है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR। तो इसमें कहा है, इस नियम में, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर कोई दो त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं भुजा AB अपान PQ इज इक्वल BC अपान QR इज इक्वल AC अपान PR। अर्थात साइड रूल का मतलब है कि भुजाओं का अनुपात, साइड मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर दिया है दो त्रिभुजों में तो इम्प्लाइज दैट इसके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे कैसे, अब इसको भी बता देते हैं। इसमें क्या दिया है, भुजा AB अपान PQ, भुजा क्या है AB और भुजा AB की सम्मुख कोण क्या है कोण C है। तो हो जाएगा कोण C बराबर किसके होगा, अब नीचे लिखा है भुजा PQ। अब इसमें देखेंगे भुजा PQ के सम्मुख कौन सा कोण है कोण R है, अर्थात कोण C जो होगा कोण R के बराबर होगा। फिर दूसरा अनुपात देखेंगे BC अपान QR, भुजा BC के सम्मुख कोण क्या है कोण A है। तो हो जाएगा कोण A बराबर, इसमें BC के सम्मुख कोण A है और यहाँ पर नीचे अनुपात में दिया QR के सम्मुख कोण क्या है कोण P है। तो कोण A हो जाएगा कोण P के बराबर। फिर तीसरा जो है AC अपान PR, AC के सम्मुख जो कोण है कोण B है, AC के सम्मुख कोण B है और PR के सम्मुख कोण Q है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होंगे। बस यही इस नियम में ऐसा कहा गया है। अर्थात कोई दो त्रिभुज हैं और उनकी भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगला नियम है साइड एंगल साइड नियम, SAS नियम। तो ये नियम है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात मान लेते हैं दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ABC। इसमें दिया है नियम साइड एंगल साइड नियम। साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल का मतलब होता है कोण, साइड का मतलब होता है भुजा। अर्थात जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाला कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे मान लेते हैं भुजा PQ और भुजा QR को अंतर्गत करने वाला कोण Q है। इसी प्रकार भुजा AB और भुजा BC को अंतर्गत बनने वाला कोण B है। तो अगर मान लेते हैं कोण Q जो है कोण B के बराबर है, कोण Q कोण B के बराबर है और साथ ही साथ इस कोण को बनाने वाली भुजाएं भी समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे भुजा PQ अपान AB इज इक्वल भुजा QR अपान BC। और साथ ही साथ कोण Q बराबर कोण B, कोण Q बराबर कोण B। अब देखेंगे जो साइड एंगल साइड नियम कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। हम देख रहे हैं PQ अपान AB QR अपान BC, दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं और कोण Q कोण B के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, अगर ये नियम फॉलो हो रहा है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इम्प्लाइज दैट त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC। इसको और भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज QRP समरूप त्रिभुज BCA। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज CAB। अर्थात हमको बस ध्यान इतना रखना है, जो कोण जिस कोण के बराबर हो उसी के सम्मुख उस बिंदुओं को लिखना है। जैसे कोण Q कोण B के बराबर है तो यहाँ पर कोण Q कोण B के बराबर है और कोण R C के बराबर होगा। अब इसी तरह से इसको ध्यान में रखकर लिखना है। आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब प्रश्नावली को हल करेंगे।